श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी संपन्न होंगे। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, सुख आने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आपको लगता है कि इस संसार में आपसे ज़्यादा दुखी कोई प्राणी है ही नहीं, तो आज मैं आपको अपने पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया माता अशोक सुंदरी का एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले रोज़ की तरह आप मेरे वीडियो को करें लाइक, और यदि मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही घुमाकर बताया गया है, पर बहुत ही कारगर उपाय है। तो इस उपाय को नोट कर लें या ध्यान से सुनें। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है, जो कहीं से भी खटा फटा नहीं होना चाहिए। सुंदर सा एक बेलपत्र लें। दूसरी सामग्री में आपको 1 लोटा जल लेना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अब आपको अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में पानी के कलश को पकड़ना है और दाहिने हाथ में बेलपत्र को पकड़ना है। अब आप जब मंदिर पहुंच जाएं तो बाएं हाथ यानी कि जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें बेलपत्र को पकड़ना है, और राइट हैंड में आपको यानी दाएं हाथ में पानी का लोटा पकड़ना है। जब आप शिवलिंग के पास पहुँचें तो राइट हैंड में बेलपत्र को रखिए और अपने पानी के कलश को उसके ऊपर रख लीजिए। फिर मंदिर में बाएं हाथ में पानी के कलश को पकड़िएगा और दाहिने हाथ से अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार उस बेलपत्र को उल्टा चढ़ाना है। बेलपत्र की डंडी वाला भाग पानी जहाँ से गिरता है उस साइड रखिएगा। अब आपको लोटे में जो लोटा है, अब आपको लोटे को सीधे हाथ में रखकर यानी राइट हैंड में रखकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। थोड़ा ही जल चढ़ाना है, बाकी का जल आपको लोटे में रखना है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल शिवलिंग के चारों तरफ इस तरह गिराना है, और बाकी का जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। पर इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे उसी समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, और जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करें उस समय भी आपको अपनी मनोकामना वापस बोलनी है। आप ये उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 सोमवार लगातार ये उपाय करना है। ऐसा नहीं कि एक सोमवार कर लिया और फिर दूसरे सोमवार नहीं किया, ये उपाय फिर खंडित हो जाएगा। यदि आप लगातार 2 सोमवार ये उपाय नहीं करेंगे तो ये उपाय खंडित हो जाएगा और आपको इसका फल नहीं मिलेगा। तो आपको लगातार 2 सोमवार इस उपाय को करना है और देखिएगा आपके कष्ट कैसे दूर होते हैं, क्योंकि अशोक सुंदरी शिवजी की छोटी पुत्री है और ये हो ही नहीं सकता कि पिता अपनी पुत्री की बात न माने, क्योंकि बेटियां पिता की लाडली होती है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय महाकाल।